तो नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, चारों तरफ भगवत चर्चा करते हुए आज ये नारद पूज्य बना है, तो भगवान की कथा और नामों से आप भी गोविंद के गुण गाओ। व्यास जी को तुरंत अपनी कमी का पता चला और नारद जी तो वहां से प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, आप परम बुद्धिमान हैं व्यास जी, मैंने तो थोड़ा सा दिग्दर्शन आपको करा दिया है, यूं कह के नारद जी प्रस्थान कर गए। व्यास जी को कमी का पता चल गया कि कहां कमी है, तुरंत गए सरस्वती नदी में स्नान करके और अपनी गुफा में आके बैठ गए। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। श्री बद्री विशाल में भगवती सरस्वती का दर्शन प्राप्त होता है। यहां संगम में कहा तो जाता है गंगा यमुना सरस्वती, पर सरस्वती का दर्शन नहीं होता है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ती? इसका नाम है त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में वेणी माने शिखा, चुटिया। संस्कृत में शिखा को वेणी कहते हैं। माताएं जब चुटिया करती हैं तो आपने कदाचित देखा हो, क्योंकि ये सौभाग्य कम ही मिलता है देखने को आजकल। बोलो राधे 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 राधे। परंतु आप देखें तो माताएं अपने केसों को साफ करने के बाद 3 भागों में बांट लेती हैं और केसों की 3 धाराओं को फिर जब गूंथना प्रारंभ करती हैं तो गुथी हुई चुटिया को जब आप देखेंगे तो आपको 2 ही धारा आप उसमें लिपटी नजर आएंगे, 3 नहीं नजर आएंगे, 2 ही दिखती, जबकि होती 3 है। ऐसी यहां पर भी धारा तो 3 है पर दिखाई केवल 2 ही देती हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती गंगा यमुना में ही समाहित है गुप्त विधि से। इसलिए इसका नाम त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगम। परंतु प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से सरस्वती मां का दर्शन बद्री विशाल में, बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर जाएं तो माना गांव में, माना गांव से भी जब वसुधारा की ओर आप चलेंगे तो वहां पर भीम पुल जो बना हुआ है, नीचे सरस्वती मां के ऊपर ही, सरस्वती की धारा के ऊपर ही भीम पुल बना हुआ है। उसी स्थान का वर्णन व्यास जी कर रहे हैं। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, उसमें स्नान करके व्यास जी ने जैसी प्रभु का चिंतन किया, स्मरण किया कि हरिस्मरण करते ही हृदय में भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित होने लग गई। और जैसी गुनगुनाना प्रारंभ किया तो व्यास जी गाते गए और गणपति जी महाराज की लेखनी चालू हो गई। सामने गणेश गुफा है, व्यास जी गा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। दोनों में शर्त है क्या? व्यास जी कहते हैं आप हमारे लेखक बन के लिखिए। गणेश जी बोले लिखने को तो हम तैयार हैं, परंतु हमारी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, अखंड लिखेंगे। ज्यादा समय नहीं है कि तुम सोचो कि अभी भाई काव्य पाठ है, एकदम तो नहीं बनेगा। और बीच में कहीं आपकी कृति रुक गई तो मैं कलम लिए कब तक बैठा रहूंगा? रुकनी नहीं चाहिए। व्यास जी बोले ठीक है, नहीं रुकेगी आपकी कलम, पर एक शर्त हमारी भी है। क्या? कि हम जो भी बोलें वही नहीं लिखेंगे आप, हम जो बोलें उन्हें सुनिए, समझिए और सही लगे तब लेखनी आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि जो भी कुछ बोल दिया और आपने लिख दिया। गणपति जी बोले हम बुद्धि के देवता, हमको समझने में कितनी देर लगे, सब समझ लेंगे। तो इस शर्त पर लेखनी चल रही है। अब व्यास जी को यदि आगे के संदर्भों पर थोड़ा विचार करना है, उसके लिए 1-2 मिनट चाहिए सोचने के लिए, तो कलम रुक जाएगी। तो बीच में कोई ना कोई व्यास जी ऐसा भ्रामक वाक्य बोल देते हैं कि गणेश जी की भी बुद्धि चक्कर पड़ जाती है, चक्कर खा जाती है। ये क्या मतलब है? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का शरीर इतना बड़ा हो गया कि आकाश में उसका मुकुट लहराने लगा।
इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं कि गणेश जी अर्थ लगाने में लग जाते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है, और जब तक वो तात्पर्य समझ पाते तब तक व्यास जी अपने आगे का संदर्भ समझ लेते थे। ऐसे करते करते 18,000 श्लोकों की यह दिव्य भागवत की संहिता प्रकट हो गई। पारमहंस्याम संहिता, परमहंसों की संहिता। बोल भागवत भगवान की जय। विचार किया, वाह